नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में आज बात करेंगे एक और स्मॉल कैप कंपनी की, आशापुरा माइंडकेम लिमिटेड। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1982 में और काम करती है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग वेरियस मिनरल्स एंड इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का। तो कंपनी बहुत सारे मिनरल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, एनर्जी, एडेबल, स्टील, सोप, मेटल, मेडिसिन, सीमेंट, ये सब के लिए। और कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है और 7 अदर कंट्रीज में भी नेटवर्क है। बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। एडवांस रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल फंक्शनल मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन सोल्यूशन, अब्जॉर्बेंट सोल्यूशन, वाइड परफॉर्मेंस मिनरल, सुपर स्पेशल रिफाइंड मिनरल प्रोडक्ट, बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल, ये सब इसके कुछ प्रोडक्ट्स में। अभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी का अभी 3 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। B2B चैनल के माध्यम से ये प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जो कि बिजनेस टू बिजनेस एक चैनल से ही सारा इनका बिजनेस अभी है। बट B2C सेगमेंट में भी कंपनी अभी रिसेंटली ही एंटर करी है, तो इसीलिए मुझे इस कंपनी पे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा था कि इस कंपनी ने अभी B2C में भी डायरेक्ट एंट्री ली है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो 80 से 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक सेल्स से इसकी 73%, वहीं एक्सपोर्ट से 27% की सेल्स आती है। ये कंपनी का सेल्स ब्रेकअप है। अब प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो बेंटोनाइट से 26 का, बॉक्साइट से 17% का और चाइना क्ले 17.69%, ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट से 11.39%, चाइना क्ले काओलिन से 11.32% का कंपनी का ब्रेकअप आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप 5023 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं स्टॉक वी की बात करें तो 13.2 का सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक भी अभी हमको देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की बात करें 526 का करंट प्राइस है, बुक वैल्यू 149 की, तो अपनी बुक वैल्यू से करीब 4 गुना महंगे वैल्यूएशन पे हमें अभी कंपनी देखने को मिलती है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन अभी कंपनी की हम कहेंगे। स्टॉक पी की बात करें, प्राइस पर अर्निंग रेशियो भी अच्छा है, वहीं करंट प्राइस भी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई 925, 52 वीक लो 316। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देते आई है 0.19% का। आरओसी आरओई कंपनी के बहुत बेहतरीन है, 18.6% का आरओसी, और आरओई की बात करें तो 27.1% का कंपनी का आरओई है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का कंपनी का फेस वैल्यू है। वहीं कंपनी अच्छे से अच्छे क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट देते आ रही है और देने आगे भी देते रहेगी, ऐसा हमको लगता है, कंपनी के मैनेजमेंट को भी लगता है। अभी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की बात करें तो 43.2 कैगर से बड़ा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की देखें तो बहुत बेहतरीन है, 43% के अराउंड। अभी बात करें टैक्सीम्स कंपनी का, हमें लो देखने को मिलता है। अब साल दर साल कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें, जो कंपनी मार्च 2014 में 1083 करोड़ की सेल किया करती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कंपनी थोड़ा स्ट्रेंथ रही मार्च 2022 तक, जहां मार्च 2022 में कंपनी की सेल 1278 करोड़ थी। फिर कंपनी की सेल साल दर साल बढ़ते रही, जो कि मार्च 2023 में 1831 करोड़ हो गई। उसके बाद मार्च 2024 में 2654 करोड़। फिर बात करें मार्च 2025 में 2739 करोड़, और टीटीएम की बात करें तो 3824 करोड़ पे कंपनी की सेल्स पहुंची थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एक डिसेंट सा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 13% पे हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी की थोड़ी अदर इनकम से भी सेल्स आती है, जो कि 108 करोड़ के करीब है। नेट प्रॉफिट कंपनी की बात करें तो मार्च 2014 में 174 करोड़ का था। अभी की बात करेंगे, बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए, कहीं लॉस में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स रहे, फिर अप हुए, फिर डाउन हुए, तो अभी करीब 374 करोड़ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट पहुंच चुके हैं।
अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 20.03 की अर्निंग पर शेयर अभी 39.48 पे पहुंच चुकी है। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत अच्छी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करी है, जो कि 52% के CAGR से हमें साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिली है। 3 साल की बात करें 29%, TTM की बात करें 46% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 6%, लेकिन 5 साल में कंपनी ने अपने स्थिति को काफ़ी सुधारा है। 5 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, जैसे जैसे 5 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बढ़ी, उसी हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, जो कि 43% के CAGR से बढ़ी है। 3 साल की बात करें 60%, TTM की बात करें 65%। अब स्टॉक प्राइस अगर इतने अच्छे सेल्स और प्रॉफिट में कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो उसका असर उसके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलता है। तो 10 ईयर में कंपनी की CAGR 21% रही है। वहीं 5 साल में बेहतरीन CAGR कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। तो हमने इन्वेस्टर्स को कभी भी इस कंपनी ने निराश नहीं किया है, बहुत बेहतरीन रिटर्न बनाए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। 35% 5 साल के CAGR से कंपनी बढ़ी है। 3 साल में 58%, 1 साल में 47%। ROE की बात करें 22%, 25%, 27%। तो यही वो आंकड़े होते हैं जिसकी हमको एक अच्छे स्टॉक के लिए ज़रूरत होती है। वो सब इस कंपनी के पास है। अच्छे आंकड़े, अच्छा बिजनेस है, अच्छे फंडामेंटल है, अच्छा मैनेजमेंट है। और हमें क्या चाहिए एक इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी टूटने के लिए। बोरिंग की बात करें तो थोड़ा बोरिंग 1228 करोड़ की है, जो कि चिंता का विषय कंपनी के लिए ज़रूर है। टोटल एसेट की बात करें तो 4152 करोड़ की कंपनी पर टोटल एसेट है। तो नेट कैश फ्लो कुछ खास है नहीं, माइनस में ही कंपनी का नेट कैश फ्लो है, जो कि -25 पे अभी चल रहा है। डेप्टर्स डे की बात करें तो कंपनी का करीब 2 से 2.5 महीने का डेप्टर्स डे है, जो कि 73 डेज पे है। इन्वेंट्री डेज की बात करें 506 का इन्वेंट्री डेज है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 103 का कैश कन्वर्जन साइकिल है। और वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 36 डे की कंपनी वर्किंग कैपिटल डेज है। वहीं ROC की बात करी जाए तो कंपनी की ROC करीब 19% पे अभी हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स ने पिछले कुछ साल में अपनी होल्डिंग्स को घटाया है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम जरूर है, लेकिन अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 47.88% पे पहुंची है, जो कि मार्च 2023 में 45.33% पे थी। तो कंपनी पिछले कुछ सालों में अपनी होल्डिंग 2-2.5% बढ़ाई है। FII ने भी इसमें बहुत अच्छा खासा स्टेक रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। 16.99% की होल्डिंग, जो कि मार्च 2023 में थी, अभी बढ़ा के 19.25% पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हो चुकी है। वहीं DII की बात करें तो DII ने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग इस पर बना के रखी है 0.38% की। और पब्लिक पे भी डिसेंसी होल्डिंग यहाँ पे है 32.49% की। कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस ग्रोथ, आउटलुक और आंकड़े सभी बहुत मजबूत हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से इस कंपनी को अपने रडार पे रखिए। थैंक यू।